हेलो दोस्तों, SRG स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड का हमारा पर्यावरण और हम भाग 3 का चैप्टर नंबर 3 है, कक्षा 5 का। चैप्टर नंबर 3 है बीजों का बिखरना। जैसे कि आपको पता है, ये आपके जो टीचर एग्ज़ाम होने वाला है उस परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके SCRT बोर्ड से ही पूछे जाएंगे। ये आपका नोटिफिकेशन आया है, इसलिए इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो भी प्रश्न यहाँ पे बताए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा, उसको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। सबसे पहले हम लोग आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बसबुटिया चंद्रमणि के बच्चे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के मंदिर का दर्शन करने जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड स्थित लछुआड़ गांव आए थे। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न बनेंगे आपके लिए, इम्पोर्टेंट हो जाएगा जैन धर्म से। अगर जैन धर्म से आपसे पूछा जाता कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो आपको बताना है ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। यदि आपसे पूछा जाएगा 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो आपको पार्श्वनाथ बताना है। अगर 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा ही है कौन थे? वर्धमान महावीर स्वामी जी थे। जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं इनको। इसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं होता है। आगे देखते हैं। सभी बच्चे मंदिर के प्रांगण में घूम रहे थे, तभी इला एक लड़की थी। उसकी नज़र एक मंदिर की दीवार पर पड़ गई थी। वहाँ उसने क्या देखा? पीपल का एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया उसको। उसने कहा, दीवार पर पीपल का पौधा कैसे उगाया? सब लोग दीवार पर उसे उगे पीपल के पौधे को देखने लगे। यीशु ने कहा, हमारे घर की चहरदीवारी पर भी इसी तरह के कुछ पौधे उगे हुए हैं। शिवांगी बोली, अपने विद्यालय के पुराने भवन में भी तो कुछ प्रकार से पौधे उगाए हैं। अब कुछ यहाँ से प्रश्न बच सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे कि आपने भी अपने आसपास दीवारों पर ऐसे ही अन्य स्थानों पर पेड़ पौधों को उगते हुए देखा है। आपने इस तरह से किन किन स्थानों पर कौन कौन से पौधों को देखा है उगते हुए, उनके स्थान बताने, उसके पौधों के नाम लिखना है। इस प्रकार से पौधे वहाँ कैसे उगाए होंगे, अपने साथियों के साथ चर्चा भी करनी है। अब आगे देखते हैं हम लोग। शिवांगी ने शिक्षिका से पूछा, पेड़ पौधे दीवारों पर कैसे उगाए जाते हैं? शिक्षिका कहती है, जब किसी पेड़ पौधों का बीज किसी भी तरह से कहीं पहुंच जाता है तो वहां वह अनुकूल परिस्थितियां ढूंढने लगता है। अगर बीज को मिट्टी, पानी, ताप, हवा समुचित मात्रा में मिले तो वह अनुकूल मौसम में अंकुरित होकर बढ़ने लगता है। फिर इरा बोलती है, पौधों के बीज इधर उधर कैसे चले जाते हैं? शिक्षिका कहती है, भिन्न भिन्न पौधों के बीज भिन्न भिन्न तरीके से इधर उधर जाते हैं। किसी बीज को हवा उड़ाकर ले जाती है तो कोई पानी के में बहकर कहीं चला जाता है। कोई बीज अपने फलों के फटने के बाद बिखर जाता है तो कोई बीज पशु पक्षी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। मनुष्य भी अपनी आवश्यकता अनुसार बीजों का नियंत्रित तरीके से बिखेरता है। इरा बोली, पौधों के बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का राज क्या है? शिक्षिका बोली, इसे जानने के लिए आइए पहले विचार करें और कि अगर किसी पेड़ पौधों जैसे कि इमली, नींबू के सारे बीज उसके पेड़ के नीचे गिर जाए तो क्या होगा? यीशु इस पे जवाब देता है, सभी बीज उग जाएंगे। शिवांगी कहती, नहीं, कुछ ही बीज उगेंगे। इरा कहती है, कोई बीज नहीं उगेगा। और फिर इरा कहती है, अगर बीज उगेंगे भी तो वह बढ़ नहीं पाएंगे और मर जाएंगे। शिक्षिका कहती है, बच्चों आप सभी ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया। पेड़ पौधे तभी वृद्धि करते हैं जब उन्हें पर्याप्त स्थान, हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश आदि मिलता हो। पौधों के बीजों को ये सब आसानी से उपलब्ध हो सके, इसलिए वे अपने मातृ पौधों से बिखर कर दूर चले जाते हैं। यानी जो मातृ पौधा होता है, इसकी माता जो होती है, जो मेन टहनी होती है जिसमें फल फूल लगते हैं, वो उससे बिखर के क्या होते हैं? दूर चले जाते हैं।
दूर दूर चले जाते हैं। इससे पेड़ पौधों की प्रजाति सुरक्षित रहती है, उनका विस्तार होता है। बीजों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को बीजों का बिखरना कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे, बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? बीजों का बिखरना। इशू कहती है, दीदी बीजों के बिखरने के बारे में हमें विस्तार से बताइए। तरह तरह के से बिखरते बीज, किस प्रकार से कौन सा बीज कैसे बिखरता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है विस्तार में। शिक्षिका कहती है कि बीज अपनी संरचना के आधार पर अपने बिखरने का माध्यम चुनते हैं। आइए समझिए किस तरह के बीज अपने बिखरने हेतु कौन से माध्यम का उपयोग करते हैं। जैसे पहला है चटक कर बिखरने वाले बीज। कौन ऐसे बीज होते हैं जो चटक कर बिखरते हैं? वो इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ से अब जो भी प्रश्न बनेंगे सब इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ पौधे के बीज जैसे कि कौन कौन सा होता है? सरसों के दाने की तरह छोटे छोटे गोलाकार होते हैं, वे फलियों से सूखकर फटने के बाद बिखर जाते हैं। इसमें कौन कौन सा है आपको ध्यान रखना है? हरसिंगार, और इसी को परिजात का भी पौधा कहते हैं। गुल मेहंदी के बीज होते हैं फट कर या चटक कर बिखर जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुल मेहंदी के फल और बीज। यहाँ किस प्रकार से गुल मेहंदी का फल कैसा होता है और उसके बीज कैसे होते हैं ये भी दिखाया गया है। आप भी अपने आसपास के जाकर ऐसे पौधों को खोजकर उनके नाम लिखिए जिनके बीज फलों से सूखकर फटने से बिखर जाते हैं। आगे देखते हैं, क्या कोई ऐसा भी पौधा मिला है जिसके सूखे फल आपके हाथ से सटते ही क्या होते हैं? फट जाते हैं, उनका बीज बिखर जाता है। तो इसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है इसमें हवा में उड़ने वाले बीज। हवा में उड़ने वाले कौन कौन से बीज होते हैं? इंपॉर्टेंट ये भी है आपके लिए। तो कुछ बीज बहुत हल्के फुल्के होते हैं, उनके चारों ओर रोए होते हैं। बीज के क्या होते हैं? चारों तरफ क्या होते हैं? रोए होते हैं। या पंख की तरह पतली झिल्ली होती है, या तो उसमें क्या होती है? पंख की तरह कोई पतली झिल्ली होती है। ये हवा में उड़कर दूर दूर चले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कपास की। कपास ऐसा बीज है वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? हल्की हल्की रोए होते हैं, उड़ कर के स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर से उनका अगर उनको अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो क्या पौधे का जन्म हो जाता है। पानी में तैरकर बिखरने वाले फल कुछ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग। कुछ पौधे फल पानी में तैर कर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। ऐसे फल हल्के एवं पानी में तैरने वाले होते हैं, जैसे कि इसमें कमल और कुमुदनी के पौधे के फल पानी में बहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाते हैं। फल के सड़ गल जाने के से बीज बिखर जाते हैं। जब एक फल सड़ और गल जाएगा तो उसके जो बीज होते हैं बिखर जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कमल के बीज का कटा हुआ फल। यहाँ पे कमल के बीज का कटा हुआ फल, ये चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा। आपके आसपास पानी के पौधे किस प्रकार उगते हैं इसके बारे में लिखिए। पौधे का नाम लिखना है और बीज डूबता है या नहीं इसके बारे में भी लिखना है। आगे देखते हैं जानवरों की सवारी। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो कि जानवरों से चिपक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उनका नाम क्या है? बीज के बिखरने से पशु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एक नाम यहाँ पे आता है गोखरू का आप चित्र यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बचपन में आप लोग ये पौधा जब दिखाई देता था निकाल करके आप एक दूसरे के बाल पे मारते थे, या स्वेटर आता, ठंडियों के मौसम मिलता है ज़्यादातर स्वेटर में चिपक जाता था, बाल में चिपक जाता था। तो उसका नाम क्या होता है? गोखरू की तरह कांटेदार बीज या कुछ घास के बीज जो पशुओं के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। चित्र में देख पा रहे होंगे आप लोग गोखरू का बीज। पक्षियों द्वारा भी बिखरा होता है। पक्षियों द्वारा कैसे बिखरा होता है इसके बारे में जानेंगे। कुछ पौधों के बीज चिपचिपे होते हैं, जब पक्षी इनके फलों को खाते हैं तब ये बीज उनकी चोंच में चिपक जाते हैं। पक्षी जब किसी अन्य जगह पर जाकर चोंच से बीज को छुड़ाते हैं तो ये बीज नई जगह पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा? लसोड़ा के बीज को छूकर देखिए, इसका बिखरना पक्षियों के द्वारा ही होता है। जो लसोड़ा का बीज होता है उसका जो बिखरना होता है किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा ही होता है। कई फल ऐसे भी होते हैं जिन्हें पक्षी बीज सहित खा जाते हैं। कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो पक्षी क्या होता है उसको बीज सहित ही खा जाते हैं। फल तो उनके पेट में पच
जाता है परंतु बीज नहीं पचता है। वो मल जब अपना बीट करते हैं उनके साथ ये बीज भी बाहर निकल जाते हैं। वे जहाँ गिरते हैं वहीं अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से हैं जो पक्षियों द्वारा खाए जाते हैं और उनके पेट में ये पचते नहीं हैं बीज। फल तो पच जाता है लेकिन वो बीज नहीं पचता है। उसमें आपको देखने को मिलेगा पीपल, इसलिए पीपल हर जगह आपको देखने मिलता है। पक्षी क्या खाती है, खा करके मल कर देती है, खास करके कौवे, जिससे एक नए पौधे का जन्म होता है। बरगद भी इसी प्रकार से होता है। अमरूद के बीज भी पक्षियों द्वारा खा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने से ही होता है। बीजों का बिखरना न केवल पौधों की प्रजातियों को हजारों वर्षों से बचा कर रखने का सहायक रहा है, बल्कि इसके अलग अलग जगहों पर रहने वाले मनुष्य को भी उपयोगी फल फूल वाले पौधे मिलते रहे हैं। प्रकृति भी बीजों के बिखरने में सहायता पहुंचाती है तथा उनके बिखरने हेतु बीजों में उपयुक्त अनुकूलता भी उत्पन्न करती है। कुछ यहाँ पे परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य हैं, जैसे कि विभिन्न माध्यम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचने वाले बीजों को इकट्ठा कर चार्ट पेपर पर कोलाज बनाए और कक्षा में प्रदर्शित करें। इस प्रकार से बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है आपको कौन कौन से बीज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में बिखरते हैं। अभी आप उनको नाम दे रखे थे, गोखरू है, पीपल का है, बरगद का है, उसके बाद आपने अमरूद देखा। इन सब को बीजों को निकालना है और चिपका करके एक प्रोजेक्ट कार्य दिखा करके प्रदर्शित करना है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।